जादुई मंदिर की रहस्यमय कहानी भारत के उत्तर में स्थित एक छोटा सा गांव आनंदपुर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस गांव में एक रहस्यमय मंदिर था जिसे लोग जादुई मंदिर कहते थे। मंदिर घने जंगल के बीचों बीच स्थित था और कहा जाता था कि वहां जाने वाले हर व्यक्ति की कोई न कोई इच्छा पूरी होती है। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि यह मंदिर कई सौ साल पुराना है। मान्यता थी कि इस मंदिर में एक दिव्य शक्ति निवास करती है। कहा जाता था कि जो व्यक्ति शुद्ध हृदय से अपनी मुराद लेकर वहां जाता, उसकी हर इच्छा पूरी होती। लेकिन एक चेतावनी भी दी जाती थी, यदि कोई स्वार्थपूर्ण या बुरी मंशा से मंदिर में जाता तो उसे जादुई शक्तियों का प्रकोप झेलना पड़ता। गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसका परिवार बहुत गरीब था। उसकी माँ बीमार थी और उसका इलाज शहर में ही संभव था, पर अर्जुन के पास पैसे नहीं थे। एक दिन गांव के पुजारी ने उसे सलाह दी। अर्जुन, तुम जादुई मंदिर में जाओ। वहां ईश्वर से प्रार्थना करो। यदि तुम्हारा हृदय सच्चा है तो तुम्हें मदद जरूर मिलेगी। अर्जुन ने अपने दिल में विश्वास और माँ की सेवा का संकल्प लेकर मंदिर जाने का फैसला किया। मंदिर तक पहुंचने के लिए अर्जुन को घने जंगल से गुजरना पड़ा। यह जंगल दिन में भी अंधकारमय रहता था। अर्जुन के कदमों के नीचे सूखे पत्तों की सरसराहट और हवा की डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। बीच बीच में उसे लगता कि कोई उसकी परछाई का पीछा कर रहा है, लेकिन अर्जुन का हृदय अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ था। जंगल के बीच उसने एक वृद्ध साधु को देखा। बेटा, मंदिर तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। ये परीक्षाएं तुम्हारे हृदय की सच्चाई को परखेंगी। अर्जुन के सामने अचानक एक विशालकाय नाग प्रकट हुआ। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह थीं। अर्जुन पहले डर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने अपने मन में सोचा, यदि मैं अपने डर को हराऊंगा तो ही अपनी माँ की मदद कर सकूंगा। उसने साहस जुटाकर नाग से कहा, मुझे रास्ता दो, मैं बुरी मंशा से नहीं आया हूँ। नाग धीरे धीरे शांत हो गया और गायब हो गया। अर्जुन ने पहली परीक्षा पार कर ली। दूसरी परीक्षा, लालच का त्याग। आगे चलते हुए अर्जुन को एक बड़ा सा खजाना दिखाई दिया। उसमें सोने, चांदी और रत्न भरे हुए थे। एक आवाज गूंजी, यह सब तुम्हारा हो सकता है, लेकिन तुम्हें अपनी माँ को भूलना होगा। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कीं और कहा, मेरा उद्देश्य धन नहीं, मेरी माँ का इलाज है। मैं इस खजाने को छोड़ता हूँ। यह सुनते ही खजाना गायब हो गया और अर्जुन ने दूसरी परीक्षा भी पार कर ली। अंतिम परीक्षा में अर्जुन के सामने एक दर्पण आया। उस दर्पण में उसे अपने जीवन की सारी कठिनाइयां और असफलताएं दिखने लगीं। उसे महसूस हुआ कि उसकी सारी परेशानियां उसके अपने निर्णयों का परिणाम थीं। उसने दर्पण से कहा, मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूँ और आगे सच्चाई और मेहनत से जीने का वादा करता हूँ। दर्पण टूट गया और एक उजली रोशनी ने अर्जुन को घेर लिया। वह समझ गया कि उसने तीसरी परीक्षा भी पार कर ली है। अर्जुन जब मंदिर पहुंचा तो वहां एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। उसने अपनी माँ की बीमारी के लिए प्रार्थना की। तभी मंदिर से एक अद्भुत आवाज आई, अर्जुन, तुम्हारा हृदय सच्चा है। जाओ, तुम्हारी माँ स्वस्थ हो जाएगी। साथ ही तुम्हें अपने परिश्रम से धन कमाने का अवसर भी मिलेगा। अर्जुन ने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया और गांव वापस लौट आया। जब वह घर पहुंचा तो उसकी माँ पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। कुछ समय बाद अर्जुन को शहर में काम का एक अच्छा अवसर भी मिला, जिससे वह अपने परिवार को बेहतर जीवन दे सका। सीख, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चा हृदय, मेहनत और निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य हमेशा फलदायी होता है। जादुई मंदिर केवल प्रतीक है, असली जादू इंसान के अच्छे कर्मों और सच्चाई में है।